नमस्कार दोस्तों, आपके स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में शर्त वाली बात की जाती है उसे कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। जिन वाक्य में शर्त वाली बात की जाती है उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे वाक्य में यदि या अगर या का शब्द से आरंभ होते हैं। ऐसे वाक्य यदि या अगर या का शब्द से आरंभ होते हैं और वाक्य के बीच में तो या तब आता है। यह पहचानने का रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस और दूसरा पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब बात आती है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस का। अगर तुम आए तो मैं नहीं आऊँगा। अगर तुम आए तो मैं नहीं आऊँगा। ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंसेस होता है जिसमें तो इमेजिन किया जाता है, उस वाक्य में इमेजिन किया जाता है, परंतु उसमें काम पूरा नहीं हुआ होता है। काम हुआ नहीं होता है, इमेजिन तो किया जाता है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसका मतलब ही है शर्त वाले वाक्य। तो इसमें कंडीशन तो रहेगा ही और इसमें इमेजिन किया रहेगा, और अगर से या यदि से या काश से सेंटेंसेस शुरू हुए होंगे। तो एग्जाम्पल है अगर तुम आए तो मैं नहीं आऊँगा। अगर तुम आए तो मैं नहीं आऊँगा, इसमें शर्त है, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस है ये। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम आए तो मैं नहीं आऊँगा। इसमें हुआ काम नहीं हुआ है, इमेजिन तो किया है लेकिन काम नहीं हुआ। अगर तुम आए मैं नहीं आऊँगा। और पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम आते तो मैं नहीं आता। अगर तुम आते तो मैं नहीं आता, इमेजिन किया, इमेजिन में पूरा हो गया। अगर तुम आते मैं नहीं आता। अगर तुम आते मैं नहीं आता, इसमें इमेजिन किया है बट इसमें काम हुआ है, हो गया है, और इसमें अभी काम हुआ नहीं है। अगर तुम आए तो मैं नहीं आऊँगा। अगर तुम आए मैं नहीं आऊँगा। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस का सूत्र होगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य के अंत में गागी शब्द है तो विल का प्रयोग करेंगे, और सकना शब्द है तो कैन का, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस में पहला पार्ट जो होगा, वाक्य का पहला पार्ट जो होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो दूसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। तो अगर की इंग्लिश होगी इफ यू कम, तुम आए। यू प्लूरल है इसलिए वर्ब में यस या यस लगेगा नहीं, इसलिए कम। मैं नहीं आऊँगा, तो की जगह पर कॉमा ही लगे, देन दैट कुछ भी नहीं लगेगा, कॉमा से ही काम चल जाएगा। मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगा आई विल नॉट कम। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर ममता ने पूछा तो सीबीआई बता सकती है। अगर ममता ने पूछा तो सीबीआई बता सकती है। इसमें भी इमेजिन वाली बात है ही ये, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसमें अगर ममता ने पूछा तो सीबीआई बता सही, इमेजिन किया है, इमेजिन में ही काम लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अगर ममता ने पूछा सीबीआई बता सकती है। अगर की इंग्लिश इफ ममता आस्क, पूछा। अगर ममता ने पूछा
इफ ममता आस्क्स, तो सीबीआई बता सकती है, सीबीआई कैन टेल, बता सकती है। सकना, सकना के लिए कैन लगेगा, विल नहीं लगेगा, सकना के लिए कैन लगता ही है, सीबीआई कैन टेल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सलमान कार चलाएगा तो मैं फुटपाथ पे नहीं सोऊंगा। ये भी जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस है। अगर सलमान कार चलाएगा, काम हुआ नहीं, चलाएगा, चलाएगा। अगर सलमान कार चलाएगा, अगर सलमान कार चलाएगा तो मैं फुटपाथ पे नहीं सोऊंगा, तो मैं फुटपाथ पे नहीं सोऊंगा। अगर सलमान कार चलाएगा फुटपाथ पे, मैं फुटपाथ पे नहीं सोऊंगा। अगर की इंग्लिश, इफ सलमान कार चलाएगा, सलमान ड्राइव्स कार, मैं फुटपाथ पे नहीं सोऊंगा, आई विल नॉट स्लीप ऑन फुटपाथ या ऑन द फुटपाथ। अब आता है पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका एग्जाम्पल है, अगर तुम आते तो मैं नहीं आता। इसमें काम हो गया है, इमेजिन में काम हो गया है, अगर तुम आते तो मैं नहीं आता। अगर की अंग्रेजी, इफ यू हैड कम, इसका सूत्र है इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड जहाँ लगेगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा ही, सिंपल सी बात है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसमें तो कंडीशनल वाले सेंटेंस में दो पार्ट होंगे, सेंटेंसेस के दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, ज्वाइंट हुए होंगे। तो यहाँ कनेक्ट का काम तो कर रहा है। तो अगर तुम आते तो मैं नहीं आता, इसमें काम हो गया है, इमेजिन में काम हो गया है। इफ रूल है इसका, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब। इसमें पहला जो है, पहला सेंटेंस है ये, अगर तुम आते तो, अगर तुम आते, ये पहला सब सेंटेंस है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में पहला पार्ट जो है, पहला सेंटेंस है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर उतार देंगे। ऐसे ही यहाँ आ गया, अगर तुम आते तो मैं नहीं आता। अगर की इंग्लिश, इफ तुम आते तो यू हैड कम, मैं नहीं आता, आई वुड नॉट हैव कम, आई वुड नॉट हैव कम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ममता पूछती तो सीबीआई बताती, अगर ममता पूछती तो सीबीआई बताती। उसमें था अगर ममता ने पूछा तो सीबीआई बता सकती है, उसमें काम हुआ नहीं था, इमेजिन में काम नहीं हुआ था, और इसमें हो चुका, अगर ममता पूछती तो सीबीआई बताती। अगर की इंग्लिश, इफ ममता हैड आस्क्ड, सीबीआई बताती। इसका सूत्र में है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीबीआई वुड हैव टोल्ड, टोल्ड की टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। अगर सलमान चलाता तो, अगर सलमान कार चलाता तो मैं फुटपाथ पर नहीं सोता, इसमें भी काम हो गया, इमेजिन में काम हो गया है। अगर सलमान कार चलाता तो मैं फुटपाथ पर नहीं सोता। इफ सलमान हैड ड्राइवन कार, इफ सलमान हैड ड्राइवन कार तो मैं फुटपाथ पर नहीं सोता, आई वुड नॉट हैव स्लेप्ट फुटपाथ, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। और जो तीसरा रूल है पैसिव वॉइस में, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है तो उसमें वुड हैव बीन तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, इतना हो गया तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। कश्मीर वुड हैव बीन सॉल्व, ये पैसिव वॉइस में है इसलिए वुड हैव बीन सॉल्व।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।